हमारे परम आश्रयभूत ऐसे पंच परमेष्टि का स्वरूप चलना है। और ये पंच परमेष्टि हमें किस प्रकार हमारे प्रयोजन में अर्थात आत्मानुभव में कार्यकारी है, इसकी बात अब चल रही। पहली ही गाथा में बताया कि ये पदस्थ ध्यान के माध्यम से हम इनकी सिद्धि करते हैं, अर्थात इनका नाम स्मरण करके, उनका स्वरूप का विचार करके, उनके स्वरूप में उनके गुणों को अनुकरणीय मानकर या प्रकट किए गुणों को अनुकरणीय मानकर हम वैसे ही गुणों को हमारे जीवन में उतारने का यत्न करते हैं। और यही सच्चा नमस्कार होता है। सचमुच दो आत्माओं में कभी नमस्कार होता नहीं है। नमस्कार पर्यायों में होता है और वो पर्याय तभी झुकती है जब उसे उस दूसरी पर्याय की महिमा आई है। तो हमें इस पंच परमेष्टि अवस्था की महिमा आई है और उस महिमा के तहत हम वहाँ पर झुकते हैं। और उन्होंने जिस प्रकार वीतरागता और विज्ञानता अपने जीवन में प्रकट की है, वैसे ही वीतरागता और विज्ञानता हम हमारे जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। एक बहुत साधारण उदाहरण है, लेकिन उदाहरण से हमको बात और अच्छे से जचेगी। उदाहरण ये है कि जैसे हमको किसी खेत का आम बहुत अच्छा लगा, तो वो बहुत मीठा है, तो वो बार बार थोड़ी हमको मिलने वाला है। तो इसके लिए करना क्या, वही आम की गुठली अब हमारे खेत में बो देना। तो क्या होगा, हमारे खेत में भी वैसे ही मीठे आम आएंगे। ये उदाहरण हो गया। उदाहरण से सिद्धांत क्या है कि हम अरहंतों को या पंच परमेष्टियों को देखें, उनको उनके सुख को देखें और उन्होंने जैसे सुख उत्पन्न किया है, उसी क्वालिटी का सुख हम अपने जीवन में प्रकट करें। अर्थात हम अपने शुद्धात्मा की ओर उन्मुख होकर अपने जीवन में हम वैसा ही सुख प्रकट करें। यही उनके लिए सच्चा नमस्कार है और यही अरहंतों का ध्यान है, या पदस्थ ध्यान, या फिर रूपातीत या रूपस्थ ध्यान कहलाएगा। रूपस्थ ध्यान अरहंतों की अपेक्षा होगा, रूपातीत ध्यान सिद्धों की अपेक्षा होगा। ठीक है, पदस्थ की अपेक्षा पंच परमेष्टि कोई भी ले सकते, कोई भी आ जाते हैं इसमें। हमको अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है। 50वीं गाथा आज पढ़ेंगे, वहाँ पर अरहंतों का स्वरूप है और थोड़ा सा प्रयास करेंगे हम उस स्वरूप के माध्यम से और हमारे ज्ञान को थोड़ा सा रिफाइन करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें उनके ऊपर विशेष श्रद्धा होवे, वे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते इसका निर्णय होवे, और फिर हमें क्या करना है इसका भी निर्णय होवे। आइए गाथा नंबर 50 सब पढ़ते हैं। नट्ठ चदुघाई कम्मो दंसण सुहणान वीरिय मयो सुहदेहत्थो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिंतिजो। नट्ठ चदुघाई कम्मो दंसण सुहणान वीरिय मयो सुहदेहत्थो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिंतिजो। संधि देखते हैं। णट्ठ पहला शब्द है, णट्ठ। चदु चदु, घाई 3, कम्मो 4। तो पहले पद में 4 शब्द है, णट्ठ, चदु, घाई, कम्मो। दूसरा पद देखते हैं। दंसण, सुह, णाण, वीर्य। याद रखना वी पहली नहीं है, दूसरी है, तो वी, नहीं तो हमारा जो गाथा का प्रोनाउंसिएशन है वो भी गलत हो जाएगा।
वीर्य मय्यो, सेकेंड लाइन सुह देह अत्थो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिंतिज्जो। ठीक है, मिल रहा है सबको। अब शब्दों का अर्थ देखेंगे। नठ मतलब नाश करना, चदु मतलब चार, घाई, घाई मतलब यहां पर जल्दी नहीं लेना, घाई मतलब यहां पर घाती, ओके, घाती। कम्मो कर्म, तो नठ जिन्होंने चार घाती कर्मों को नष्ट किया है, नट्ठ। दूसरा पद दंसन, अब नष्ट करके क्या हुआ है, दंसन दर्शन, ओके। सुह सुख, णाण वीर्य, मय्यो अर्थात अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया है। दंसन सुख, ज्ञान और वीर्य, बराबर। मय्यो अर्थात सहित है। सुह, सुह मतलब शुभ, देहत्तो शुभ देह में स्थित है। देखो विशेषण लगा रहे अरहंतों के। अप्पा वह आत्मा शुभ देह में स्थित है। शुद्धो और कैसा है, शुद्ध है वह आत्मा। अरिहो विचिंतिज्जो, अरहंत के बारे में इस प्रकार हमें विचार करना चाहिए। विचिंतिज्जो विशेष रूप से चिंतन करना चाहिए। ओके, या उनका ध्यान करना चाहिए। विचिंतिज्जो कहकर ध्यान की ही मुख्यता है यहाँ पर, प्रकरण सापेक्ष हम ध्यान कहेंगे इसको। गाथा का भावार्थ पढ़ते हैं। चार घातिया कर्मों को नष्ट करने वाले, अनंत दर्शन, सुख, ज्ञान और वीर्य का धारक, उत्तम देह में विराजमान और शुद्ध ऐसा जो आत्मा है वह अरहंत है, उसका ध्यान करना चाहिए। तो अरहंतों का ध्यान करना चाहिए किसके लिए, हमारे ध्यान की सिद्धि के लिए। विचित्त क्या है वो गाथा का शब्द, विचित्त झायप सिद्धि न, ये बराबर है ना। हाँ, विचित्त चित्त विचित्त झाणप सिद्धि है, बराबर, झाणप सिद्धि है। विचित्र ध्यान की सिद्धि के लिए हमको अरहंतों को नमस्कार करना या उनका चिंतन करना। अब दो तीन प्रश्न है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 1 कि इनको देव कहे या गुरु कहे, पॉइंट नंबर 1। दूसरा प्रश्न ये है कि इनको पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करने के क्रम में सबसे पहले अरहंतों को नमस्कार किया, पश्चात सिद्धों को नमस्कार किया, पॉइंट नंबर 2। और इनके सर्वज्ञता की सिद्धि करनी, ये तीसरा पॉइंट है। वो तीसरा पॉइंट अपन बाद में लेंगे। सबसे पहले तो हम ये विचार करते हैं कि ये देव है या गुरु है। बताइए, आप कोई बता सकते हैं कि ये मुझे मतलब प्रमाण चाहिए कि देव है तो देव होने का क्या कारण होगा, या गुरु है तो गुरु होने का क्या कारण है। सर्वज्ञ और वितरागी है तो देव है, और हितोपदेशी है, हमें उपदेश देते थे, धर्म मोक्ष मार्ग बताते हैं, तो वो हमारे गुरु। अच्छा, ठीक है। तो आपका कहना है वे देव भी है और गुरु भी है, ठीक है। और बोलिए।
देखिए, भाभी जी ने काफी ठीक कहा है आंसर। देव भी कहते हैं और गुरु भी कहते हैं। अब दूसरी एक अपेक्षा, ये सिद्ध जो है, सिद्ध देव है या गुरु है? देव। देव है। ओके, बहुत अच्छा। अब मैं एक स्टेटमेंट सुनाता हूँ। अब उस स्टेटमेंट से आप मुझे बताइए हम उनको क्या कहते हैं। वंदो पांचो परम गुरु 24 जिनराज। क्या है ये? वंदो पांचो परम गुरु 24 जिनराज। क्या है ये? मैंने जो स्टेटमेंट कही उसमें मैंने 5 परमेष्टि को क्या कहा? बराबर बराबर, ये पकड़ में आ रहा है क्या? अर्थात हम इन 5 को गुरु भी कहते हैं। डरना नहीं, मैं मेरी बात नहीं कह रहा हूं। हम डेली पढ़ते होंगे लेकिन हमारा ध्यान नहीं गया। अब दूसरा, क्या 5 को देव कहते हैं क्या हम कहीं? 5 को देव? नौ देवताओं में। अरे बहुत अच्छा, जबरदस्त, क्या बात है। 9 देवताओं में 5 को हम देव कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो किसी अपेक्षा पंच परमेष्टियों को हम कहीं कहीं देव भी कह लेते हैं, कहीं कहीं हम उनको गुरु कहते हैं। ओके, अब थोड़ा सा विशेष क्या? अभी जैसे नीता भाभी ने बताया ही है कि वैसे तो सिद्ध ही देव है, ओके, लेकिन अरहंतों को भी किसी अपेक्षा से देव कहा जाता है क्योंकि वे वीतरागी और सर्वज्ञ है। लेकिन वे हमको उपदेश देते हैं, इस अपेक्षा से हम उनको गुरु भी कह सकते हैं, गुरु कहते ही है। ओके, तो उनका विभाजन किसी अपेक्षा से देव में भी लिया जाता है, किसी अपेक्षा से गुरु में भी लिया जाता है। और विचारणीय बिंदु ये है, तर्क है, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज में कौन कौन आता है आप मुझे बताइए। भावलिंगी सब। अरे वो तो बराबर है, भावलिंगी की बात कर रहे हैं हम भैया। तो ये मेरा प्रश्न कौन से गुणस्थान से कहाँ तक हम ये 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की बात कर रहे हैं? और ये 2.5 द्वीप में, हाँ, आप बोलोगे कि मात्र यहाँ पर आपने जम्बू द्वीप में, ऐसा नहीं, वो भी भरत क्षेत्र में, ये नहीं कह रहे। 2.5 द्वीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराज। अरविंद को भी लेंगे ना भैया? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ। अरविंद को भी लेंगे ना? छठे से सिद्धों तक। सिद्धों तक नहीं, 14वें गुणस्थान तक। 14वें सिद्ध को नहीं लेना है। मतलब आप अगर सिद्ध को छोड़कर कह रहे हैं तो बराबर है बात। ओके, तो 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें के अंत तक जितने भी जीव है सबको मुनि यह संज्ञा पाई जाती है। ओके, घबराना नहीं, बिल्कुल यही बात है। तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज में ये सब आ जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमने और एक बात देखी कि ये मुनिराज और क्या है, ये मनुष्य गति के जीव है। ओके, मनुष्य गति के जीव होने से इनको यह उपचार चलने में कोई विरोध नहीं है। ठीक है, हाँ, सिद्ध क्या है, सिद्ध पंचम गति को प्राप्त हुए, इसलिए उनकी बात वे अशरीरी है, तो उस न्याय से उनके बारे में अपने को कोई संसारी कहने की कोई बात आती ही नहीं है। ये 3 करोड़ 9 ये जो है ना, ये वर्तमान काल की अपेक्षा लेना है क्या? तीनों काल ये तो कभी भी इतने ही रहते हैं, आंकड़ा फिक्स। 3 कम 9 करोड़ या आंकड़ा भी फिक्स है। ठीक है, हाँ, ये 2.5 द्वीप में इतने ही रहेंगे। 2.5 द्वीप में इतने ही रहेंगे, ऐसा फिक्स है। मतलब कितनी पक्की बात है। तो इससे मतलब ये भगवान ने ये सब देखकर ही तो कहा है, तो निश्चितता कितनी सिद्ध होती है। क्रमबद्ध पर्याय का और एक बार हमको विश्वास इसमें हो जाता है। ठीक है,
आइए हमारे प्रकरण में। इसमें से 608 जाएंगे और फिर 608 ऐड होते रहेंगे बस। बराबर बराबर बराबर, ठीक है। तो हम कहाँ थे? अरहंतों के ऊपर थे। दूसरा प्रश्न अपना ये था कि अरहंतों को हमने क्यों नमस्कार किया भाई? हमारे लिए आदर्श तो सिद्ध भगवान है, फिर अरहंतों का अब नाम पहले क्यों लिया? तो इसमें इतना ही है, जो उपकारी होते हैं तो उपकारी को स्मरण करने की बात है। तो जो साधु पुरुष होते हैं वे अपने ऊपर किए गए उपकार को भूलते नहीं है। और ऐसा ही प्रकरण धौला में आया है। धौला में भी उन्होंने अरहंतों को नमस्कार किया है और बहुत ही मार्मिक वहाँ पर नमस्कार है। देखिए मैं वो छंद पढ़ता हूँ और उसमें उन्होंने युक्ति दी है, तर्क और युक्ति से उन्होंने सिद्ध किया है कि भाई हम क्यों वहाँ पर नमस्कार कर रहे हैं। अभिमत फल सिद्धेरभ्युपाय सुबोधात् सच भवति सुशास्त्रात् तस्य चोत्पत्तिराप्तात् इति भवति स पूज्यस् तत्प्रसादात् प्रसिद्धे न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति। देखो क्या कह रहे हैं, मैं फिर से पढ़ता हूँ। अभिमत फल सिद्धे रभ्युपाय सुबोधात्। अभिमत फल की सिद्धि होती है। कौन सा? लौकिक और पारलौकिक फल की सिद्धि क्या किससे होती है? उसका उपाय क्या है? सुबोधात्, अर्थात वाणी सुनने से होती है। ओके, तो यह रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। और रत्नत्रय की सुबोधात को अपन रत्नत्रय भी कह सकते हैं। तो रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। और रत्नत्रय की प्राप्ति किससे होती है? सच भवति सुशास्त्रात्। वो किससे होती है? तो कह रहे सुशास्त्रात्, सच्चे शास्त्रों का आश्रय या उसका मंतव्य समझकर उस मंतव्य के प्रतिपादक ऐसा जो अपना शुद्धात्मा है उसके आश्रय से हमको रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। ओके, अब सुशास्त्र यहां तक आ गई। मतलब पहले अपने फल की, इष्ट फल की प्राप्ति किससे होती? रत्नत्रय। रत्नत्रय किससे होता है? सच्चे शास्त्रों के अवलंबन से। और सच्चे शास्त्र किससे मिलते हैं? तो कह रहे तस्य चोत्पत्तिराप्तात्। और उस शास्त्र की उत्पत्ति किससे होती है? आप्त से होती है। ओके, इसीलिए इति भवति स पूज्यस् तत्प्रसादात् प्रसिद्धे। जिनके प्रसाद से यह पूज्यता मिलती है, जिनके प्रसाद से यह पूज्यता हमको प्राप्त हो गई है। कौन सी पूज्यता? हमको रत्नत्रय की प्राप्ति हो गई, ये पूज्यता का कारण है। तो कह रहे न ही कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति। इसलिए साधु पुरुष कभी भी अपने ऊपर किए गए उपकारों को नहीं भूलते हैं। कहने की बात इतनी ही है, अरहंतों को पहले क्यों स्थान मिला? तो अरहंतों ने हमको मार्ग दिखाया, मार्ग का फल दिखाया। और हमारे जो आदर्शभूत सिद्ध है वो हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है। लेकिन अरहंतों ने मार्ग में खड़े रहकर उन्होंने हमें सिद्ध भगवान का भी ज्ञान कराया। ओके, तो इसलिए ये अरहंतों को सर्वप्रथम नमस्कार किया गया है, क्योंकि वे हमारे लिए कार्यकारी है। उन्होंने हमको उपदेश दिया है और यदि वे नहीं बोलते तो हम भगवान के बारे में कैसे समझ पाते। ओके, तो ये एक बात हो गई। अब टीका में एक प्रकरण आया है कि वहाँ पर जो चारवाक मत है और भट्ट मत है, इनके मत को खड़ा किया है। और इन मत का अनुयायी जीव है, वो ऐसा कहता है कि क्या बात करते हो, सर्वज्ञ है ही नहीं, ऐसा वो कह बैठा है। क्या कहा? वो सर्वज्ञ को मानता ही नहीं है। कौन? ये चारवाक मत वाले ये सर्वज्ञ को मानते नहीं है। तो आचार्य देव ने यहाँ पर उसे प्रति प्रश्न किया है। प्रति प्रश्न ये किया है कि क्या तुम सर्वज्ञ
वर्तमान में नहीं मानते हो, इस क्षेत्र में नहीं मानते हो, या 3 काल में और 3 लोक में कहीं नहीं मानते हो? प्रश्न खड़ा किया है। क्या तुम वर्तमान में सर्वज्ञ नहीं है ऐसा मानते हो, या 3 काल 3 लोक में कहीं भी सर्वज्ञ नहीं ऐसा मानते हो? फिर दूसरा तर्क दिया, यदि, इन्होंने ही जवाब दिया जैनियों ने, कि यदि तुम अगर ऐसा कहते हो कि सर्वज्ञ 3 काल में 3 लोक में है ही नहीं, तो ये तुमने कैसे कहा? मतलब तुम ही सर्वज्ञ सिद्ध हो गए। क्या कहा? इसमें तुम्हारी सर्वज्ञता सिद्ध हो रही है। ओके, और यदि तुम ऐसा कहते हो कि इस काल में और इस क्षेत्र में नहीं है, तो सो हम भी मानते हैं। ओके, तो पहली बात ये कह रहे हैं कि सर्वज्ञ मतलब उनके तर्क को खंडन किया। तर्क का खंडन इस प्रकार किया कि सर्वज्ञ हो सकते हैं। फिर वो कहता है कि हमको तो दिखाई नहीं देते। हाँ, वे तो एकदम गधे के सींग के समान है। गधे का सींग क्या है? वो पॉसिबल ही नहीं है। वैसे हमारे लिए परोक्ष है, इसलिए हम सर्वज्ञ को नहीं मान सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि कौन सा है वो? अनुमेयत्वात्। अनुमेयत्वात् मतलब अनुमान से हम ऐसा तर्क लगा सकते हैं कि जिस प्रकार कोई सूक्ष्म बात हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे मन की बात या दूसरे के मन की बात हम शायद नहीं जान सकते, लेकिन ऐसा कोई जीव हो सकता है कि वो दूसरे के मन की बात जान सकता हो। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, या फिर कोई परमाणु के बारे में, सूक्ष्म वस्तु के बारे में जानकारी रख सकता हो। ओके, हम नहीं कर सकते, लेकिन कोई तो दूसरा कर सकता है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई होगा कि आज हमारे लिए राम और रावण ये काल अपेक्षा दूर है, परोक्ष है, लेकिन कोई तो ऐसा जीव होगा जो उनके समकालीन होगा और उसके लिए वे तो प्रत्यक्ष थे। ओके, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है। तो इस न्याय से राम और रावण थे, इसकी सिद्धि होती है। ओके, और तीसरी बात ये कह रहे हैं सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्ष। तो अंतर दूर और मेरु की बात कह रहे हैं कि मेरु नाम का कोई पर्वत है, तो ऐसा आज हमारे लिए तो परोक्ष है, लेकिन ऐसा कोई होगा कि जिसको मेरु प्रत्यक्ष होगा। ओके, तो इस न्याय से ये 3 चीजें हैं कि हमारे लिए भले ही परोक्ष होगी, लेकिन कोई उनको प्रत्यक्ष अभी वर्तमान में देख रहा होगा। यदि कोई किसी उसी को वर्तमान में प्रत्यक्ष देख रहा है, तो ऐसा भी कोई जीव होना चाहिए जो 3 काल में होने वाली सारी घटनाओं को, सारी वस्तुओं को एक साथ युगपत देखने का सामर्थ्य रखता हो। ऐसा हमने कैसे जाना? अनुमान से जाना। तो इस न्याय से, अनुमान से हमने यह सिद्ध कर दिया कि सर्वज्ञ होते हैं। ओके, और एक कह रहे हैं कि क्या तुम कह रहे हो कि ये गधे के सींग के समान है, कि हमको तो कोई दिखाई देता नहीं और इसलिए हम इसको गधे के सींग के समान कहते हैं। तो आचार्य देव ने कहा गधे के, माना कि गधे के सींग नहीं होते हैं, लेकिन सींग ही नहीं होते हैं ऐसा किसने कहा? बैल को सींग होते हैं। तो इस न्याय से सिंह की हयाती है। इसी प्रकार कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में भले ही सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन किसी दूसरे क्षेत्र में सर्वज्ञ होते हैं। ओके, ये इस प्रकार उन्होंने उदाहरण के माध्यम से एक सिद्धि की कि सर्वज्ञ की हयाती स्वीकार करने में कोई भी हर्जा नहीं है। ओके, और एक तर्क दिया है, जैसे हमें और आपको राग है। ओके, तो हमारा भी राग किसी काल में कम होता है, किसी काल में ज्यादा होता है। एक बात यह है। दूसरे, हम ऐसा देखते हैं कि 4 जीव है, एक का राग कम है, दूसरे का राग थोड़ा ज्यादा है, तीसरे का राग और ज्यादा है, चौथे का राग और ज्यादा है। तो ऐसा भी कोई जीव होगा, मैंने उदाहरण थोड़ा उल्टा कर दे। एक का राग थोड़ा ज्यादा है, फिर उससे थोड़ा कम, फिर उससे थोड़ा कम और उससे और कम।
तो फिर आचार्य देव ये हमको तर्क दे रहे कि यदि ऐसी बात है तो फिर ऐसा भी कोई जीव होना चाहिए कि जिसको कोई राग द्वेष है ही नहीं, वो वीतरागी हो गया होगा। तो ऐसा हमने अनुमान से ये और एक बात सिद्ध होती है। कैसे? जैसे बहिरंतर मलक्षय, अर्थात जैसे सोना वो तपाने से वो अपने आप अपना मल छोड़ देता है और शुद्धता को प्राप्त होता है, उसी प्रकार कोई जीव तपने से अपने में से राग द्वेष के विकारों को हटाता हुआ वो पूर्ण शुद्धता को प्राप्त हो जाता है। ऐसा बिल्कुल संभव है। तो वही जीव सर्वज्ञ और वीतरागी हो सकता है, ऐसा यहाँ पर आचार्य देव ने बात को सिद्ध किया है। ओके, तो सर्वज्ञ होते हैं, ये सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि हमने इस प्रकार कर ली। ओके, अब न्याय के ग्रंथों में विशेष सर्वज्ञ सिद्धि है, इस बात को हम नहीं देखेंगे, लेकिन सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि क्या होती है कि कोई सर्वज्ञ हो सकता है, इस बात के ऊपर पहले एक कंफर्मेशन लगाई जाए। जब हम ये निर्णय कर सकते हैं कि कोई सर्वज्ञ है, तो फिर सर्वज्ञ ने कही हुई सर्वज्ञ का स्वरूप नक्की करना। स्वरूप क्या है? वीतरागी और सर्वज्ञ, ये दो बातें उसकी होनी ही चाहिए। और तीसरा हितोपदेशी तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये दो होंगे तो ही यह जीव अनुकरणीय है, वो वंदन करने योग्य है, वही देव कहलाने के योग्य है। ओके, ये इस प्रकार की बात यहाँ पर सिद्ध हो गई। और एक पॉइंट मुझे शेयर करना है कि अरहंतों को कहीं देव और कहीं गुरु ऐसे क्यों कहा जाता है। देखो, जहां पर गुरु कह रहे हैं वहां पर वे हितोपदेशी है, उपदेश देते हैं, इसलिए उनको गुरु कहा जा रहा है। और जहां पर वे उनको देव कहना है तो देव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिद्ध हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वे सिद्ध को के प्रतिपादक है, सिद्ध होने वाले हैं, ऐसी वो एक अवस्था है उस मार्ग में बढ़ते हुए जीव की। तो इस न्याय से उनको वे वीतरागी और सर्वज्ञ हो गए हैं, तो इसलिए उनको देव भी कहा जा रहा है। ओके, तो सर्वथा देव नहीं कह रहे, सर्वथा गुरु नहीं कह रहे, तो सर्वथा देव नहीं इसलिए कह रहे क्योंकि जैसे अन्य मत के भी देव है, वो भक्तों की नौकरी चाकरी करने के लिए या उनके ऊपर उपसर्ग दूर करने के लिए वे भागे चले आते हैं, उसी प्रकार हमारे देव भी जगह जगह जाकर वे भी तो फिर उपदेश आदि देते हैं। तो फिर उनमें और हमारे देव में ऐसा कोई फर्क नहीं दिखाई देगा, इसीलिए वहां पर किसी अपेक्षा से उनको गुरु भी कहा जाएगा, किसी अपेक्षा से उनको देव भी कहा जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही है? हाँ जी, हाँ। इस गाथा में और एक बिंदु आया है, उस बिंदु के ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। एक प्रश्न पहले करूंगा, प्रश्न के बाद में विषय को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न ये है कि नट्ठ चतु घाई कम्मो, चार घाती कर्मों का नाश की जिसने किया है। तो मेरा प्रश्न ये है कि चार घाती कर्मों का नाश एक साथ होता है या आगे पीछे होता है? एक साथ होता है, एक साथ। ओके, और मोहनीय कर्म तो 12वें के अन्य मोहनीय कर्म। हाँ हाँ हाँ, 12वें के कहा अंत में ये होता है ना, मतलब पहले समय में जाना गुजारा, बाकी के जो है कर्म बाद में। बोलिए ममता भाभी, बोलिए। 12वें के अंतिम समय में होनी जाएगा ना, उसके बाद में ज्ञानावरण दर्शनावरण। क्या बात है, और कौन बताएगा? अरे आकाश भैया किधर है? भैया अनंत चतुष्टय तो एक ही साथ। हाँ हाँ, नहीं जय जिनेंद्र मत कीजिए, आवाज आपका आंसर चाहिए। हाँ बोलिए। अनंत साथ में ही प्रकट होते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि चार घाती कर्मों का अभाव साथ होता है, आगे पीछे होता है? आगे पीछे ज्ञान साथ में ही होता है।
अरे क्या बात है, आज सब एक मत से एक ही जवाब दे रहे पर भी जाएगा ना भैया, और बाद में 3 जाएंगे। हाँ, तो आप इतना तो कह रहे कि आगे पीछे हो रहा है, ये तो कह रहे हैं क्या आप? हाँ भैया, आगे पीछे होगा। आगे पीछे होगा। अरे ग्रेट, सुनील भैया ने तो जवाब दे दिया, मतलब सबसे अलग जवाब है सुनील भैया का। चलिए, तो सुनील भैया वैसे करेक्ट है, ममता भाभी आप भी करेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि मोहनीय का अभाव 12वें के प्रथम समय में है। क्या कहा? प्रथम समय में मोहनीय का अभाव है। अंतर्मूर्त के लिए वीतरागता है, लेकिन वहां पर सर्वज्ञता नहीं है या आनंद चतुष्टय नहीं है, आनंद सुख नहीं है। ओके, अंतर्मुहूर्त के लिए, अंतर्मुहूर्त मतलब 12वां गुणस्थान का जितना काल, और 12वें का अंत और 13वें का पहला समय, वहां पर अनंत चतुष्टय हुआ। तो अभी प्रश्न का जवाब ये है कि 4 घाती कर्मों का नाश आगे पीछे होता है। मोहनीय का नाश पहले होता है और उसके बाद में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इनका नाश 12वें के अंत में होता है। ये पहला आंसर। अभी दूसरा आंसर आप भैया, मोहिनी में भी पहले मिथ्या दृष्टि जाएगा ना? हाँ, पहले मिथ्यात्व का बराबर, फिर तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो बढ़ेगा कैसा? बिल्कुल। वहां पर दर्शन मोह का अभाव है, फिर चारित्र मोह का अभाव है, वो तो क्रम बराबर है। तो कहने की बात इतनी है कि कर्मों में घाती कर्मों का अभाव आगे पीछे है, लेकिन अनंत चतुष्टय जो प्रकट होता है वो एक साथ होता है। ओके, आप शायद अनंत चतुष्टय और घाती कर्मों के अभाव के अपेक्षा आप कंफ्यूज हो रहे थे, तो ये बात क्लियर कर लेना, कर्मों का अभाव आगे पीछे लेकिन अनंत चतुष्टय एक साथ। ओके, 13वें के प्रथम समय में अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाता है। ओके, ये एक बात हो गई। दूसरा, सुहदेहत्व कहकर इनका शुभ देह है और सप्त धातु रहित देह है, ये या परम औदारिक शरीर इनका प्रकट हुआ है, ये उसके तरफ संकेत है। तीसरा पॉइंट, इनको शुद्धो यह विशेषण लगाया है। शुद्धो यह विशेषण लगाकर उनको यह इंगित करना है, ये बताना है कि ये 18 दोषों से रहित है। क्या कहा? ये 18 दोषों से रहित है। तो 18 दोषों के माध्यम से भी हमको अरहंतों का स्वरूप बहुत स्पष्ट हो गया। जैसे उनका जन्म नहीं होता, उनका मरण नहीं होता, उनको रोग नहीं होता, उनको राग नहीं होता, उनको द्वेष नहीं होता, उनको मद नहीं होता, उनको विस्मय नहीं होता, उनको पसीना नहीं आता, आदि आदि 18 दोष है। 1 मिनट में पढ़ू यहां से। क्षुधा, तृषा, ये तो मेन रह गए। क्षुधा, तृषा, भय, द्वेष, राग, मोह, चिंता, जरा, रोग, मरण, स्वेद, खेद, मद, रति, विस्मय, जन्म, निद्रा और विषाद, ये 18 दोष से रहित है। तो ये जब इनका स्वरूप का चिंतन होता है तो सहज ही मुझे अपने आत्म स्वरूप में भी ऐसा ही सामर्थ्य लबालब भरा है, इसका विश्वास होता है। क्यों? क्योंकि वे भी अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं? वे भी अपने आत्मा का आश्रय ले रहे हैं। तो वे जब आत्मा का आश्रय ले रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भी अपने आत्मा का आश्रय लेना चाहिए, जो ऐसे के ऐसे गुणों से युक्त है। और सहज ही फिर मेरी दृष्टि अरहंतों से हटकर अपने महिमावंत पदार्थ पर आ जाती है, और कुछ ही काल में वो विकल्प की धारा भी टूट जाती है और निर्विकल्प यह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, और यही ध्यान की सिद्धि है। ओके, तो इस प्रकार ये अरहंतों के माध्यम से हमको हमारे ध्यान की सिद्धि हो सकती है, ऐसा आचार्य जो कह रहे हैं कि इनका ध्यान करने योग्य है। और यदि हम प्रवचन सार की जो 80वीं गाथा है उसको भी अगर यहाँ पर खड़ा करते हैं तो वे वही कह रहे हैं कि जो अरहंत भगवान को द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जानता है,
जानता है अर्थात उनके स्वरूप को समझता है, वह अपने आत्म उसका मोह विलय को प्राप्त हो जाता है और उसको अपने आत्मा की प्राप्ति हो जाती। मोह का नाश होना ही आत्मा की प्राप्ति है। तो इस प्रकार क्यों? क्योंकि वहाँ पर कह रहे हैं कि द्रव्य से तो उनमें अनंत गुण है, वैसे ही मेरे द्रव्य में भी अनंत गुण है। द्रव्य हो गया गुण अपेक्षा, गुण अपेक्षा उनके ज्ञान में भी जानन देखन पना हो रहा है, मेरे ज्ञान में भी जानन देखन पना हो रहा है। और पर्याय अपेक्षा कह रहे हैं कि वे चिद विवर्तन की गांठ है, मेरी भी पर्याय चिद विवर्तन की गांठ है। इस न्याय से मुझ में और अरहंतों में कुछ भी फर्क नहीं है, कुछ भी स्वरूप अपेक्षा कुछ भी फर्क नहीं है। इसीलिए अब मैं जो भक्त और वे भगवान, ऐसी जो एक गैप थी हम दोनों में और उसको लेकर मुझे एक इन्फीरियरिटी हो रही थी, वो खत्म हो गई और मैं भी अब निश्चिंत होकर मैं भी अपने स्वरूप को ध्याने लग जाता हूँ। समझ में आया? तो ये दोनों में जो डिफरेंस था ये खत्म करके आचार्य देव ने दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया और इसको लेकर यह जीव निर्विकल्प अनुभूति में उन प्रवृत्ति कर लेता है। ओके, तो सुनो ना। हाँ बोलिए। अभी हमने ये थोड़ी देर पहले वो घाती कर्म प्रकृति का आगे पीछे होता बताया है ना। अभी अघातियों का कैसा होगा फिर? अघाती हाँ तो वो भी तो आगे पीछे होएगा ना। करेंगे ना अपन चर्चा भैया। आप इतने जल्दी क्यों जा रहे? सिद्ध में आएंगे तो अपन उसकी भी चर्चा करेंगे। करते हैं चर्चा, 1-2 मिनट रुकिए, ये पूरा प्रकरण हो जाएगा, वो भी चर्चा आ जाएगी आपकी। ओके, तो ये अरहंत भगवान की बात हमने देख ली। 4 घाती कर्मों का नाश जिनके है या 4 गुण जिनके प्रकट हो गए हैं। देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको, 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया किंतु 4 रह गए, इसका अर्थ क्या है? 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया किंतु 4 रह गए, पहली है। 4 अघाती कर्म रह गए हैं। ओके, अब मैं यूं कहूं 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया और 4 प्रकट हो गए, अब इसको क्या बोलेंगे? अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी गाथा नंबर 50 हो गई। अब गाथा नंबर 51 में आते हैं। ये सिद्धों का स्वरूप अब चलेगा। पहले नमो अरहंताणम इस पद का विचार करके इस जीव को कैसे आत्मानुभव की प्राप्ति हो सकती है वो ध्यान की बात बताई, क्योंकि उनके स्वरूप का निश्चितीकरण होना जरूरी है। जब तक स्वरूप ही नहीं समझा है तब तक मैंने उनको यथार्थ नमस्कार भी नहीं किया है। और नमस्कार यथार्थ वही कहलाता है जब मैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊं। ओके, मतलब क्या? उनके राग द्वेष का अभाव देखकर मैं अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में भी राग द्वेष नहीं, ऐसा विचार करता हुआ मेरे पर्यायगत जो राग द्वेष है उनको घटाऊं, यही उनको मेरा नमस्कार है। समझ में आ रहा है क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हम भगवान के सामने भक्त होकर नहीं जाएंगे, हम भगवान के सामने भगवान बनने के लिए जाएंगे, तभी भगवान के सामने जाना हमारा सार्थक हुआ, सफल हुआ। ओके, देखो और एक बात है, भगवान देखो 2 प्रकार के टीचर्स होते हैं। एक तो जो छड़ी लेकर सिखाते हैं, ओके, और दूसरे छड़ी लेकर वो खाली बोलते हैं और सामने वाले बच्चे लिखते जाते हैं। ओके, ये एक प्रकार के टीचर। और दूसरे जो टीचर होते हैं वो स्वयं भी एक्ट करते हैं और बच्चे भी उनका अनुकरण करते हैं। ओके, एक होता है ड्रिल मास्टर और एक होता है रिंग मास्टर। मैं थोड़ा सा अच्छे से बताऊं। ड्रिल मास्टर वो क्या करता है, वो स्वयं एक्टिंग करता है तो उसको बाकी सब फॉलो करते हैं।
और रिंग मास्टर जो होता है वो हंटर लेके चलता है, तो वो डर से सामने वाला सीखता है, मतलब वो उसका मतलब जो कराना चाहता है वो करवा के लेता है। तो हमारे भगवान जो है ये ड्रिल मास्टर के जैसे हैं। ड्रिल मास्टर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वे स्वयं वो मार्ग दिखा रहे हैं और वे कह रहे आप हमारा अनुकरण करो, आप हमको सुनाओ मत, आप हमारा अनुकरण करो, और हम आपका कुछ कर नहीं सकते हैं और आप हमसे कोई अपेक्षा रखो मत। आप अगर अपना हित चाहते हो तो आप हम जिस आत्मा का अनुसरण कर रहे वैसे ही आप अपने आत्मा का अनुसरण करो, तो आप भी सुखी हो जाओगे। ठीक है, इसीलिए जो मेरे ख्याल से अष्टपाहुड़ की गाथा है ना, ये कुंद कुंद शतक में है वो। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। अरुहा सिद्धायरिया उज्जाया साहु पंच परमेष्टि, ते विहु चिट्ठ ही आदे तम्हा आदाहु में शरणम। क्या है? यह नमोकार मंत्र ही है, लेकिन उन्होंने एक कदम बढ़कर आगे उस नमोकार मंत्र की सिद्धि कैसे होगी ये कह रहे वो आत्मा ही शरण है, क्योंकि ये सब आत्मा की ही अवस्थाएं है, इसलिए मेरा आत्मा ही शरण है। ओके, उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर उस आत्मा की सिद्धि कैसे होगी तो कह रहे आप यहाँ वहाँ दूसरे के आत्मा की बात मत ढूंढो, दूसरे के खेत के आम मत खाओ, अपने खेत में आम होगा और अपने खेत के आम का मनपूर्ण मनसोक्त आप उसका आनंद लो, ये यहाँ की बात है। ओके, तो इसी प्रकार अब हम सिद्ध इस पद के माध्यम से कैसे सिद्धि होती है या उनका स्वरूप कैसे होता है इसका भावभाषण करने की कोशिश करते हैं, और फिर नमो सिद्धानम इस पद की सिद्धि होती है ऐसा यहाँ पर बताएंगे। ओके, देखो मैं यहाँ से थोड़ा सा पढ़ता हूँ। अब सिद्धों के समान नहीं कहा गया, हाँ बराबर। अब सिद्धों के समान जो परमात्मा स्वरूप है उसमें परम समरसी भाव को धारण करने रूप जो रूपातीत नामक, अंडरलाइन द वर्ड रूपातीत नामक निश्चय ध्यान है, उस रूपातीत ध्यान के परंपरा से कारणभूत मुक्ति में प्राप्त हुए जो सिद्ध परमेष्टि है उनकी भक्ति रूप नमो सिद्धानम इस पद के बोलने रूप लक्षण का धारक जो पदस्थ ध्यान है, उस पदस्थ ध्यान के देहभूत जो सिद्ध परमेष्टि है उनके स्वरूप का कथन करते हैं। दो ध्यान की बात कही, एक रूपस्थ ध्यान और एक पदस्थ ध्यान। कल प्रश्न किया था ना कि सिद्धों के माध्यम से कौन से दो ध्यान हो सकते हैं, तो एक पदस्थ ध्यान नमो सिद्धानम इतना कह दिया तो पदस्थ ध्यान में जाएगा, और उनका निरंजन निराकार ऐसा एकदम निर्मल स्वरूप का विचार होता है तो वहां पर रूपातीत ध्यान की चर्चा होती है। ओके, गाथा एक बार पढ़ेंगे, गाथा नंबर 51। नट्ठट्ट कम्म देहो लोया लोयस्य जानो दट्ठा, पुरिसायारो अप्पा सिद्धो झाएह लोयसिह रथो। लोयसिह रथो, ऐसा लग रहा है कि लोकवान और सिहोर घऊ की बात चल रही है लेकिन बात वो नहीं है, थोड़ा सा अलग शब्द है, प्राकृत है, तो समझेंगे क्या है। नट्ठट्ठ कम्म देहो लोया लोयस्य जानो दट्ठा, पुरिसायारो अप्पा सिद्धो झाएह लोयसिह रथो। संधि देखते हैं एक बार। नट्ठ
अ बाहर निकलेगा, ठ का हलन करना, अ बाहर निकलेगा, अट्ठ। सुनील भैया आपका आंसर है। कम देहो, ओके, णठ अट्ठ कम देहो। लोया, लोय अलोय, ऐसा करेंगे, लोय अलोय। जाणो दट्ठा, जाणो दट्ठा। पुरिस आयारो, पुरिस आयारो। अप्पा, अप्पा सिद्धो झाएह लोय सिहर अथो, लोय सिहर अथो। देखो क्या कह रहे हैं अभी। नठ मतलब नष्ट, नाश, नाश किया है। क्या नाश किया है? अट्ठ, आठ का नाश किया है। वहां पर कितना किया था? नट्ठ चदु, वहां नट्ठ चदु आया था, या नट्ठ अष्ट आया है, मतलब 8 का नाश किया है। कम, नट्ठ अट्ठ कम, 8 कर्मों का नाश किया है। और किसका नाश किया है? देहो, देह का भी नाश किया है। आगे ये नास्तिपरक बात हो गई, अब अस्तिपरक बात कर रहे हैं। लोयाया, सॉरी, लोया लोयस, लोया लोयस। जानो अट्ठा, जानो दट्ठा। लोया लोयस मतलब लोकालोक को क्या करते? जानो, जानते हैं। दट्ठा देखते भी है। ओके, जानना और देखने में क्या फर्क है? केवल ज्ञानी और केवल दर्शन। हाँ, केवल ज्ञानी और केवल दर्शन, ये समझा। जानना मतलब ज्ञान के माध्यम से होता है, और देखना अर्थात यहाँ पर दर्शन की बात चल रही है, ठीक है, सामान्य प्रतिभास वाली बात है। दट्ठा पुरिस आयारो, कल बताया था ना, पुरुषाकार, ये यहाँ पर पुरिस आयारो, सिद्धावस्था, पुरिस आयारो, पुरुषाकार। अप्पा आत्मा, सिद्धो सिद्ध, झाएह ध्याना चाहिए। और कैसे है वे? लोय लोक के, सिहर शिखर, अथो मतलब स्थित, वे लोक के शिखर में स्थित होते हैं। ओके, तो सिद्ध की बात यहां पर आ रही है। नट्ठ अट्ठ कम अर्थात जो द्रव्य कर्म, नौकर्म और भाव कर्म से रहित है। ओके, ये सापेक्ष बात कही, कर्म सापेक्ष बात। और फिर आत्मा की निश्चय परक बात कह रहे हैं कि जो लोकालोक को जानने और देखने वाले हैं। कैसे? 3 लोक 3 कालवर्ती सर्वचराचर पदार्थों को युगपत एक समय में जानने देखने वाले हो गए हैं। और जो लोक के शिखर पर जाकर जिनका आत्मा विराजमान हो गया है, और वे कुछ कम, अंतिम शरीर से कुछ कम पुरुषाकार जिनका आकार आत्मा का हो गया है, ऐसे सिद्ध भगवान को हमको निरंतर ध्याना चाहिए। ओके, क्यों ध्याना चाहिए? अपने आत्मा की सिद्धि के लिए। समझ में आ रहा है क्या? ये णमो सिद्धाणम के माध्यम से कह रहे हैं। सुनील भैया का प्रश्न था कि जो 4 अघाती कर्म है, इनका प्रोसेस क्या है? तो ये जवाब ऐसा है कि 13वां गुणस्थान जब
अरहंता अवस्था प्रकट होती है तो वहाँ पर 4 घाती कर्म का अभाव होता है और भाव कर्म का भी अभाव वहाँ पर हो जाता है। फिर से बताता हूँ, 4 घाती कर्म का अभाव हो गया है, लेकिन 4 अघाती कर्म का उदय अभी भी चल रहा है। लेकिन भाव कर्म का नाश हो गया है। भाव कर्म का नाश हो गया अर्थात जो क्षयोक्षम है, क्षयोक्षम के माध्यम से भाव कर्म का वर्तना होता था, अब वहाँ पर क्षयोक्षम ही नहीं है क्योंकि मन भी नहीं है, तो इस न्याय से वहाँ पर भाव कर्म का अभाव हो गया है और वे प्रत्यक्ष जानने लग गए हैं। लेकिन अभी भी 9 कर्म है और 4 द्रव्य कर्म है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने बात लिखी नट्ठ अट्ठ कम्म और देहो, देह को भी उन्होंने नाश किया है। वहां पर सदेह है, सकल है, यहाँ पर अब निकल है अर्थात देह रहित हो गए हैं। इसलिए ये अंतर अरहंत और सिद्ध में हो रहा है कि सिद्ध अब शरीर रहित हो गए हैं और वे शरीर सहित है अभी भी। ओके, संसार अवस्था में है, ये संसारातीत हो गए हैं। ओके, ये गुणस्थानों में बैठे हैं, ये गुणस्थानातीत हो गए हैं। ओके, तो नट्ठ अट्ठ कम्म देहो, तो जहां पर द्रव्य कर्म, णो कर्म और भाव कर्म, इन तीनों का अभाव हो जाता है अर्थात वह शुद्ध आत्मा ही अब रहता है। उस शुद्ध आत्मा की अवस्था को सिद्ध अवस्था कहा जाता है। और यहाँ पर 13वें गुणस्थान में जो 13वां गुणस्थान का अंत है, वहाँ पर उस जीव के जो योग पाए जाते थे उन योगों का वचन योग, मन योग, वचन योग और फिर काय योग, इस प्रकार वो कन्वर्जन होता है। काय योग का भी सूक्ष्म काय योग में परिवर्तन होता है। सूक्ष्म काय योग का सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नामक शुक्ल ध्यान से नाश होता है और जीव 14वें गुणस्थान में आ जाता है। अभी भी चारों घाती कर्म पड़े हैं। ओके, अब क्या होता है कि 14वां गुणस्थान का काल कितना है? 5 ह्रस्व अक्षरों को मंद स्वर में उच्चारण मात्र जितना काल है, उतना ही काल सभी जीवों के जितने भी सिद्ध होने वाले उनका 14वें गुणस्थान का काल निश्चित है। देखो 13वें गुणस्थान का काल हिनादिक हो सकता है। कितना हिनादिक? पश्चात, कुल कुछ काल पश्चात, ऐसा अगर गाइड देखोगे तो कुछ काल पश्चात ऐसा वहां पर आया। तो कुछ काल पश्चात का अर्थ क्या लिया वहां पर अरहंतों का सिद्ध होने के लिए? कोई अंतर्मुहूर्त में भी मोक्ष को जा सकता है और कोई 8 वर्ष कम 1 कोटि पूर्व इतना काल अरहंता अवस्था में रहकर फिर मोक्ष अवस्था को प्राप्त हो सकता है। तो ये कुछ काल बाद का अर्थ हो गया। मैं तो ये कह रहा हूं कि 14वें गुणस्थान का काल तो निश्चित है, 13वें गुणस्थान का काल कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन 14वें गुणस्थान का काल निश्चित है। कितना? वे 5 अक्षरों का उच्चारण अ, ई, उ, रु, लृ। ओके, ये 5 ह्रस्व अक्षरों का मंद स्वर में उच्चारण मात्र जितना काल है, उतने काल में ये 14वां गुणस्थान पार कर लेते हैं। 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में वहां पर विपरीत क्रिया अनिर्वृत्ति, विपरीत क्रिया निवृत्ति, उसकी संधि करेंगे तो विपरीत क्रिया अनिर्वृत्ति, ऐसा शुक्ल ध्यान ध्याया जाता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर बचे हुए जितने भी अघाती कर्म है उन सब का क्षय होते हुए ये जीव अकर्म अवस्था, अदेह अवस्था को प्राप्त होता, एक क्षण में ऊर्ध्वगमन करता हुआ एक समय में वहां पर लोकाग्र भाग में विराजमान हो जाते हैं। ओके, तो ये सिद्ध की बात कि उनके चारों अघाती कर्मों का क्षय एक साथ होता है। ओके, क्यों होता है एक साथ?
क्योंकि वो बोलिए। स्थिति समान की है ना, जब समुद्र का बराबर स्थिति समान है। और एक तर्क ये है कि हाँ ठीक है, प्रतिजीवी गुण है ये। प्रतिजीवी गुण का अर्थ इतना ही होता है, या तो उनका उदय होगा या तो उनका क्षय होगा, उनकी बीच की अवस्था नहीं पाई जाएगी। लेकिन जो अणुजीवी है, घाती कर्म की अपेक्षा अणुजीवी है, अर्थात उनका कुछ उघाड़ और कुछ घात होता है, लेकिन यहाँ पर प्रतिजीवी गुण इनका सर्वथा अभाव होगा या सर्वथा उदय होगा। तो ये 14वें गुणस्थान के अंत में चारों घाती कर्मों का नाश होता है। उनकी स्थिति आगे पीछे होगी, लेकिन वो समान करके फिर 14वें गुणस्थान में आ जाते हैं। ठीक है, तो यह सिद्धों की चर्चा हमारी हो गई। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सिद्धों को हम इस प्रकार ध्याएं कि वे निर्लेप, निर्विकार, निष्कलंक, परम शांत, तीन लोक के शिखर पर वास करते हैं। और ऐसे सिद्धों के गुणों में तन्मय होने वाले जो साधक है, वो आगे स्वयं को शुद्ध बुद्ध निरंजन कर्म रहित स्वरूप को ध्याते हुए वे स्वयं उसी कर्म रहित स्वरूप में लीन हो जाए, तो उनको भी ऐसे बोधि की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात उन सिद्धों का स्वरूप का चिंतन करके इनको अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। ओके, तो वो अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, वो उन्हीं तर्ज पर कि भगवान का स्वरूप का चिंतन हुआ, और चिंतन करते करते हम अपने स्वरूप को ध्यान के लिए लालायित हो गए, प्रेरित हो गए। उसी के फलस्वरूप हमको वो जो अंतर है सिद्धों का और हमारा, वो खत्म होता है, और हम स्वयं को सिद्ध समान अपने स्वरूप को ध्यान के लिए प्रेरित होने के फलस्वरूप हमको अपने आत्मा की प्राप्ति होती है। ओके, तो ये हमने नमो सिद्धानम इस पद के माध्यम से देखा। एक बिंदु और है, उस बिंदु की चर्चा करते और फिर आज रुक जाएंगे। कौन से कर्म के अभाव में कौन से गुण प्रकट होते हैं, ये एक बार देखते हैं। और एक बिंदु था एक्चुअली, गृहस्थपना त्याग कर, ये भी मुझे थोड़ा सा लेना था। देखिए, द्रव्य कर्म ज्ञानावरण है, ज्ञानावरण के अभाव में अनंत ज्ञान या केवल ज्ञान प्रकट होता है। दर्शनावरण, उसमें अनंत दर्शन या केवल दर्शन प्रकट होता है। अंतराय के अभाव में अनंत वीर्य, ओके, और मोहनीय के अभाव में यहाँ पर शायिक सम्यक्त्व प्रकट होता है। ओके, तो ये हम देख रहे हैं। वेदनीय के अभाव में अव्याबाधत्व, आयुष के अभाव में अवगाहनत्व, नाम के अभाव में सूक्ष्मत्व, और गोत्र के अभाव में अगुरु लघुत्व। ओके, ये 8 गुण उनके प्रकट होते हैं। गृहस्थपना छोड़कर इस बिंदु को हम थोड़ा सा समझते हैं। क्यों गृहस्थपना छोड़कर, मतलब क्या? यहाँ पर मोहनीय का जो बोला, हाँ, मोहनीय का क्षायिक सम्यक्त्व कह दिया, तो उसमें समझना है कि सुख भी और चारित्र भी, मतलब श्रद्धान वाला जो मोहनीय का, ये दोनों को क्षायिक सम्यक्त्व में गर्भित कर लिया। ठीक है, यही प्रश्न था ना भैया आपका? हाँ, मुझे लगा दर्शन मोहनीय तो क्षयिक सम्यक्त्व और चारित्र का सुख ऐसा है, लेकिन दोनों को एक में ही गर्भित कर लेते हैं। जब अनंत चतुष्टय की बात होती है तो उस समय में आप बराबर है, लेकिन 8 गुणों की चर्चा चलती है तो उस समय में मोहनीय के अभाव में क्षायिक सम्यक्त्व, ऐसा ही कहेंगे। ओके, हाँ जी। अब यहाँ पर गृहस्थपना त्याग कर ये बात चलेगी। तो गृहस्थपना त्याग कर मतलब क्या कह रहे हैं? जैसे हम गृहस्थी में रहते हैं
तो गृहस्थी में रहते हैं तो हम में क्या होता है, हमारे में मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव पाए जाते हैं। तो जब मुनिपना प्रकट होता है या गृहस्थी का त्याग होता है, इसका मतलब क्या, सबसे पहले मोह राग द्वेष का अभाव करना ही इष्ट होता है। अर्थात पर पदार्थों में या अपने परिकरों में जो मोह राग द्वेष का पनपना होता है उसका त्याग हो जाता है। हम यहाँ पर गृहस्थी में क्यों है, क्योंकि हम मोही रागी द्वेषी है। देखो ये अपनी गलतियों को, ये देखो ये कोई भी हमारा कोई आभूषण या मतलब बहुत बड़ा कोई शौर्य गाथा नहीं कि हम घर में रह रहे हैं। हम घर में रह रहे हैं, यह अत्यंत निंदापरक कार्य है। और ये निरंतर एक आत्मा में निरंतर एक भावना होनी चाहिए कि ऐसा शुभ दिवस कब आएगा कि मैं इस गृहस्थी के आरंभ सारंभ को, इस विकल्पों को त्याग कर नग्न अवस्था धारण करके जंगल की तरफ मुनि होकर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे सुखी होना है और सुखी होने के लिए वही एक मार्ग है। ओके, तो निरंतर ये भावना भानी चाहिए। देखो मैंने कहीं पढ़ी है एक बात, निरंतर डेली क्या क्या चिंतन करने चाहिए। तो कह रहे हैं कि सबसे पहले उठने से पहले और सोते समय में, कह रहे हैं कि उठने के बाद और सोने से पहले। तो कह रहे हैं कि क्या, एक तो पंच परमेष्टि को स्मरण करना, दूसरा ऐसी भावना भाना कि मैं कब ये गृहस्थपना को त्याग कर मुनि अवस्था को अंगीकार करूंगा, ऐसी निरंतर भावना भाना। और तीसरा बोलिए क्या हो सकती है, डेली सुबह बहुत अच्छा, समाधि की भावना भाना। निरंतर समाधि की भावना भाता हुआ जीव ही समाधि का पुरुषार्थ कर पाएगा। कोई कहे हम बाद में कर लेंगे, 100% नहीं कर पाएगा। ओके, वो 101% नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने भावना यथार्थ रूप से भाई नहीं है। जब प्रतिकूलता आई है या जब अनुकूलता आई है, दोनों अनुकूलता और प्रतिकूलता में जो साम्य भाव धारण करता है वही जीव समाधि को धारण करने में समर्थ है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो प्रत्येक समय में जो समाधि को मय जीवन जीता है उसी की समाधि होती है, ये यहां समझना है। आइए, गृहस्थपना त्याग कर, तो पहले मोह राग द्वेष है तो इसलिए हम गृहस्थी को छोड़ नहीं सकते। दूसरा, हम समाज प्रिय प्राणी है इसलिए हम गृहस्थी को नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, हमको खान पान के प्रति हमारा राग है तो उसको लेकर हम गृहस्थी त्याग नहीं सकते। हमको क्षुधा आदि का जो भाव हो रहा है या फिर क्षुधा तृषा का जो उसको लेकर हमारी जो आकुलता है वो ज़्यादा तीव्र है, इसलिए हम गृहस्थी का त्याग नहीं कर सकते। और हमको पुण्य और पाप के उदय में इतना पुरुषार्थ नहीं है कि हम उसको साम्य भाव से सहन कर सकते हैं, इसीलिए भी हम गृहस्थी में बैठे हैं। ये कुछ कारण है, ठंडी गर्मी हम सहन नहीं कर सकते हैं इसीलिए हम गृहस्थी में बैठे हैं। ये ऐसी अनेक बिंदु है जो गृहस्थी में हम रह रहे हैं और उसके फलस्वरूप हम इस मार्ग में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। देखो, आज ही मैं श्रेयांश से बात कर रहा था, ये कह रहा था कि हम भगवान पंच परमेष्टि को स्मरण करते हैं तो क्या ये भाव अपने अंदर है कि हम दुखी है और वे सुखी है? ये जब तक निर्णय परम उत्कर्ष नहीं होता है, मतलब परमोच्च सीमा को प्राप्त नहीं होता है, तब तक हमने ये स्वीकार किया ही नहीं है अंदर में कि हम दुखी है। हम आज भी हम अंदर में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम दुखी नहीं है और इस थॉट प्रोसेस से हम पंच परमेष्टि को स्मरण कर रहे हैं जो कि कार्यकारी नहीं होगा। ओके, यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि हमने पंच परमेष्टि का स्वरूप यथार्थ रूप से समझा है तो कार्य नहीं होगा, ये 3 काल में संभव ही नहीं है। क्यों? वैसी रुचि जागृत हुए बिना रहेगी नहीं, और जिसकी रुचि जागृत होती है वो इन सब विषयों में अटकता ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या?
उसको ये सब जितने भी परिकर है ये सब दुख रूप भाषित होने ही लगते, होने ही चाहिए। यही लक्षण है वितरागता का, मतलब जो अटैचमेंट कम होने का लक्षण यही है। समझ में आ रहा है क्या? कोई किसी को जाकर पूछना नहीं है मुझे अटैचमेंट कम हुआ है क्या, अब मेरे परिणाम ज्यादा दृढ़ हुए हैं क्या, ऐसा किसी को पूछने की जरूरत नहीं। ये अंदर से स्वयं से वो फीलिंग आ जाती है और वो फीलिंग ही हमको बता देती है कि हम कहाँ खड़े हैं इस मोक्ष मार्ग में। हमने सच्चे हृदय से, सच्चे बुद्धि से अगर जिनवानी को समझा है, उसके मंतव्य को समझा है, तो हमको किसी दूसरे मार्गदर्शक की जरूरत नहीं है कि हम कहाँ खड़े हैं। ओके, वो हम स्वयं ही अपने आप को एनालाइज करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ओके, आइए आज अपना अरहंत और सिद्ध का स्वरूप का चिंतन हुआ। इसमें हमको खूब प्रेरणा मिल रही है कि हम ऐसे उत्कृष्ट दिव्य भव्य स्वरूप का विचार करें, उसकी महिमा हमारे हृदय स्थल में स्थित होवे और हम भगवान को अपने इस पुरुषार्थ के माध्यम से उनको अपने हृदय में स्थापित करें, तो हम भी एक दिन उनके जैसे हमारी भी पर्याय प्रकट होगी। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं, क्रमशः विषय को आगे बढ़ाएंगे। ओम नमः। निज निधि निज में बता